अब इसके बाद में जो है कर्मांड शरीर का उत्कृष्ट प्रदेश संचय। तो यहाँ पर जो है कर्मांड शरीर में जो दर्शन मोनि कर्म है ना, उसकी स्थिति होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी सारे कर्मों का राजा भी है और सभी से सबसे ज्यादा दुखकारी जो हम कहते हैं उसको वही कर्म है। तो उसी के आधार से जो कर्मांड शरीर की स्थिति है वो भी फिर उतनी देर तक बन जाती। तो यहाँ पर जो केस लिया है वो 70 कोड़ा कोड़ी कर्म की स्थिति बांध करके उसका जो उत्कृष्ट संचय है वो जिसके होगा वो यहाँ पर स्वामी बता रहे हैं। तो अपन एक एक करके इसके पॉइंट्स को समझते हैं। क्या है 70 कोड़ा कोड़ी सागर? हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है ठीक है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, जैसे 3 पल्ले बोल दिया, एक पूर्व कोटि बोल दिया, ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, 66 सागर बोल रहे हैं। तो कहाँ तो 66 सागर तेजस शरीर और कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी यानी 2 बार कोड़ा कोड़ी है ना, कौन सा कोड़ा कोड़ी करोड़ इंटू करोड़, 10 टू दी पावर 14 आ जाता उसमें। और सागर, सागर में पल्ले और पल्ले में असंख्याता संख्यात वर्ष। तो इतना लंबा ड्यूरेशन का संचय है। तो वो उसमें जो फिर केस बनेगा वो भी क्या है, उसके जो पॉइंट्स आएंगे, एक जीव तो नहीं करेगा, मतलब एक जीव इन द सेंस एक भाव में तो ये कलेक्शन नहीं होना है, 2 भाव में भी नहीं होना है, बहुत सारे भावों में जाकर ये जो कलेक्शन है उत्कृष्ट संचय ये बन पाएगा। तो क्या बताते हैं कि कौन कर रहा है, अब किसके बताया जाएगा? तो इसमें केसेस जो है अपन ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि कोई त्रस जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधे, और फिर अब वो जो त्रस है तो त्रस कितनी देर तक बन सकता है? तो साधिक 2000 सागर ही बन सकता है। और 2000 सागर और 70 कोड़ा कोड़ी सागर बहुत डिफरेंस है उसमें। तो जो जीव का जीवन काल है वो 70 कोड़ा कोड़ी में मैक्सिमम नंबर ऑफ भव जो है वो उसके एक इंद्रिय के ही बनने हैं। 2 3 4 इंद्रिय है ना, 5 इंद्रिय जो त्रस है वो 2000 सागर से जो थोड़ा सा अपन पूर्व कोटि लगाते हैं पृथ्वी, उससे ज्यादा वो त्रस में रहना ही नहीं है। तो या तो आप पहले त्रस में उत्पन्न करा लो और एक इंद्रिय में घुमाते रहो, या फिर आप पहले एक इंद्रिय में घुमा लो और फिर त्रस में उत्पन्न कराओ। तो ये 2 स्थितियां बनती हैं। तो इनमें से एक इंद्रिय में यदि जीव चला जाता है तो उसका जो बंध है, जैसे मान लो मैं पंचेंद्रिय में मैंने 70 कोड़ा कोड़ी का बंध कर लिया है और अब मैं एक इंद्रिय में चली गई, तो मेरा जो बंध है ना सत्व का वो भी कम होने लग जाता है, वो कम होने लग जाता है, वो 70 कोड़ा कोड़ी नहीं बचता है। तो इसलिए जो केस है वो केस इस प्रकार से बनेगा कि जो स्वामी है वो पहले एक इंद्रियों में घूमेगा और फिर बाद में जाकर वो त्रस में अपने आखिरी के सारे भाव जो है, आखिरी के 2000 सागर जो साधिक है वो आखिरी में रखे जाएंगे। तो वो जो पहला पॉइंट है वो यही बता रहा है। क्या बता रहे हैं? कि जो जीव बादर पृथ्वी का एक जीवों में अंतर मुहूर्त से हीन पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर से कम कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहा। अब क्या बताया इसका मतलब? तो इसको जो पिक्चर आई थिंक इसमें दिया हुआ होगा आपको नोट्स में, इसमें देखते हैं। ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। तो ये जो यहाँ पर इसमें एक इंद्रिय में बता रहे ना इसको, तो यहाँ तक ये जो इतना पूरा काल है, इतने पूरे काल में किस में रहा? ये एक इंद्रिय में। और जो साधिक 2000 सागर है इसमें यहाँ पर ये त्रस बना है। तो जितनी कर्म स्थिति का मतलब क्या है? उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो उसमें वह रहा। तो वो कहाँ पर रहा? कि यहाँ पर जो है पहले समय में यहाँ पर किसी एक इंद्रिय ने एक सागर की स्थिति बांधी। अब ये जो है स्थिति क्या है? ये तो एक सागर की बांधी, 70 कोड़ा कोड़ी तो है ही नहीं, मतलब एक इंद्रिय की कैपेसिटी ही नहीं है ना, वो तो बांध ही नहीं सकता है। दर्शन मोनि की स्थिति कितनी बांध सकता है? 100। तो अब उसका संचय तो वही हो जाएगा। तो अब 70 भी कैसे लेके आओगे? वो बांध बांध के भी कर भी लो तो भी यहाँ पर मान लो जो सबसे लास्ट में यहाँ हमने किस उसको एक इंद्रिय बनाया तो भी वो एक सागर ही बांधेगा, 2000 सागर तो नहीं बांध रहा है वो त्रस जितना। तो जो वो कर्म के निषेक होते हैं, एक उसमें होता है शक्ति स्थिति और एक होता है व्यक्ति स्थिति। शक्ति और व्यक्ति का क्या मतलब है? कि जैसे मैंने कर्म बांधा दर्शन मुनि का एक कोड़ा कोड़ी सागर का,
तो वो जो मेरे पास बंध कर आ गया है स्टॉक में, वो जो कर्म है वर्गणा, उसमें स्थिति कितनी बड़ी है, एक कोड़ा कोड़ी सागर। तो लेकिन उसको शक्ति कितनी है उसके पास, उसमें कितना बन सकता है, दर्शन मुनि का है तो 70 कोड़ा कोड़ी तक आ सकता है उसमें, है ना, उतनी उसकी शक्ति स्थिति है। अभी व्यक्ति कितनी है, कितना बांधा मैंने, एक कोड़ा कोड़ी का, तो उसको बढ़ाया जा सकता है, उसका उत्कर्षण कराया जा सकता है, वो होता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर की जाएगी। सुनेहा ऐसा सिर पकड़ कर बैठी हुई है कि ये क्या बता रहे हैं। जो कर्म बनता है ना, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण होता है, तो वो किसके आधार पर होता है। आपने अगर 70 कोड़ा कोड़ी का ही बांध लिया है, तो अब आप उसको ऊपर और नहीं खिसका सकते, उसमें उत्कर्षण नहीं कर सकते, क्योंकि उसने फुल कैपेसिटी का बांध लिया है। तो किसका उत्कर्षण होगा और किसका अपकर्षण होगा, तो वो जो एक सागर की स्थिति बांध रहा है बार बार एक इंद्रिय, तो उसका उत्कर्षण करा करा के उसके निःशुल्कों को ऊपर भेजा जाएगा, वहां उसको संचय हम देखेंगे। इस जो 70 कोड़ा कोड़ी वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर पे आकर के हम देखेंगे। हाँ, उतना हो सकता है उसमें, मतलब उसका जितना बचा है, नहीं एक सागर तो बांध ही लिया है, अब उसके आगे और कितना कर सकता है, तो एक सागर ड्यूरेशन आप माइनस करो उसका, और उसके आगे तक का उतना वो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका हम उत्कर्षण कराते हैं। तो ये सारा उसमें चलेगा। और वो अब कौन है, तो कितना समय हुआ अपना, अभी तो है 4-5 मिनट, तो अपन इसको समझ लेते हैं। कौन बता रहे स्वामी, बादर पृथ्वी का एक जीव, उसके भाव लिए हैं यहाँ पर, यानी जो सारे भाव है 70 कोड़ा कोड़ी में से 10 की स्थिति को माइनस कर दो, तो सारे के सारे भावों में किसको लिया है, पृथ्वी कायिक को, वो भी कौन सा, बादर। तो ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जो एकेंद्रीय है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, है ना, वनस्पति, ये 5 होते हैं एकेंद्रीय। तो उसमें से अग्नि कायिक की तो आयु बहुत ही कम है, 3 दिन, है ना। वो तो बार बार जन्म लेगा, अपर्याप्त बनेगा, फिर पर्याप्त होगा, तो उसके योग ज्यादा बन ही नहीं पाएंगे, 3 दिन तो कम है। तो अपने को बड़ा भाव चाहिए, एक तो ये चाहिए था ना कि अपर्याप्त भाव कम हो और पर्याप्त का काल ज्यादा मिले, तो उसकी आयु बड़ी होनी चाहिए। तो जो तो अन्य केंद्रीय के कंपैरिजन में इसकी आयु ज्यादा है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अग्निकायिक, है ना, और जो तेज दूसरे जो है वनस्पति वायु इत्यादि के जो योग है, योग स्थान, उसके कंपैरिजन में जो पृथ्वी कायिक के जो योग स्थान है वो ज्यादा पाए जाते हैं, उसके पास शक्ति ज्यादा है, वो ज्यादा योग कर सकता है, तो ज्यादा को कार्बन शरीर को अट्रैक्ट कर सकता है, ज्यादा वर्गणाओं को ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए पृथ्वी कायिक के भवों में घुमाया, है ना। क्या रीजन बताया, एक तो आयु उसकी इसकी ज्यादा है, और दूसरा योग उसका जो है कर्माकर्षण योग शक्ति उसके पास अन्य एकेंद्रीय स्थावरों की अपेक्षा इसके पास ज्यादा पाई जाती है। इसलिए जो स्वामी लिया क्या, बादर पृथ्वी का एक जीवों में अंतर मुहूर्त से ही पूर्व कोटि पृथुकत्व अधिक 2000 सागर से कम कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहा। फिर क्या लिखा नीचे, पूर्व कोटि पृथकत्व और 2000 सागर त्रसों में घुमाना है, अतः कर्म स्थिति में से उतना कम किया, क्योंकि त्रसों का योग और आयु असंख्यात गुणी होती है और संक्लेश बहुल होते हैं, यानी हम जितना त्रस बना सकते हैं उतना तो हमको पूरा ही बनाना है, तो वो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो वहां बादर पृथ्वी का एक में पर्याप्त भाव बहुत और अपर्याप्त भाव थोड़े धारण किए। तो जो पृथ्वी का एक बन रहा है, तो अपर्याप्त उसमें भी, बादर पृथ्वी का एक में भी अपर्याप्त कम बनाना है और पर्याप्त ज्यादा बना। क्यों, क्योंकि अपर्याप्त के योग कम पाया जाता है और पर्याप्त के योग ज्यादा पाया जाता है। पर्याप्त काल दीर्घ और अपर्याप्त काल, तो जो उसका एक भाव भी बन रहा है, जैसे 22 सागर का उसका 22,000 वर्ष का एक पृथ्वी का एक जीव का भाव है, तो उसमें जो पर्याप्त अवस्था में पर्याप्त हो रहा है वो छोटा कम लेना, और उसका जो पर्याप्त काल है, जीवन काल है, वो लंबा लेना, तो योग ज्यादा मिलेगा, तो उसका जो जो कर्म आकर्षण है, कर्म नो कर्म का ग्रहण है, वो ज्यादा होगा। ठीक है, अपना समय हो गया है, कितना बचा है अपना, थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स बचे हैं,
तो इसको अपन अभी यहीं तक रखते हैं। आयु का बंध जो है, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा समझने का रहेगा। तो इस प्रकार से हमने कर्मांश शरीर का कैसे उत्कृष्ट संचय होता है ये पूरा नहीं देखा है, थोड़ा सा पार्ट हमने इसका समझा। आप पढ़ना, तो आप पढ़ करके फिर आप कल वापस से समझोगे तो जल्दी से आपको समझ में आएगा।